नमस्कार, आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। अपने रुपए का भुगतान कराने के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा गया पत्र। बलिया प्रयाग इम्पोर्टर हाई राइज लिमिटेड कंपनी बंगाल की थी, लेकिन इसका ब्रांच बलिया एनसीसी तिराहा आवास विकास मंगल भवन के सामने वर्ष 2011 में खुली थी। मनील कुमार ने बताया, जिसमें एजेंट के तौर पर हम लोग कार्य करते थे। कंपनी सन 2017 मार्च में भाग गई है, जिससे कि कई लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, साथ ही हमारे पैसे को जल्द से जल्द वापस कराया जाए। इस पत्र को लेकर श्रीराम, मदन कुमार शर्मा, अर्चना देवी, संतोष कुमार, अच्छे लाल उपाध्याय व दर्जनों लोग मौजूद रहे। मनील कुमार राव जी है और मैं बलिया जिला का रहने वाला हूँ। और एक कंपनी थी जो प्रयाग ग्रुप इम्पोर्टर हाई राइज लिमिटेड, और यहाँ बलिया एनसीसी तिराहे पर वो खुली थी 2011 में। और उसमें हम लोग बहुत सारे लोग एजेंट जितने लोग हमारे साथ में वो लोग पैसा जमा किए थे। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का प्लान था और फिक्स डिपॉजिट भी करती थी। ऐसे तमाम लाखों करोड़ों रुपया उसमें जमा कराई है। और 2017 में 15 मार्च 2017 में ये कंपनी बगैर सूचना दिए बंद हो गई। तो इस कंपनी के बारे में आप लोग पता नहीं किए थे, क्या है, कहाँ से है, कैसे? नहीं, हमारे कंपनी के मेन लीडर थे विनोद कुमार सिंह जी। उन्होंने बंगाल से वो लेकर कंपनी को आए थे, जैसे भी उनके सीनियर उनको बताए थे। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ सारे लोगों को मीटिंग कराकर समझाकर उस प्लान में पैसा निवेश कराए थे। उसके बाद वो बोले थे कि ये सभी के अंडर में है, एमएलए के अंडर में, कई तरह करके बातें बोले थे। हम लोग उस तरह से मोटिवेट करके हम लोग को बताए थे। उस हिसाब से हम लोग को मोटिवेट करके मीटिंग दिया थे और हम लोग को पैसा उसमें निवेश कराए थे। लेकिन जब कंपनी बंद हो गई तो उनसे बोला जाता है तो हम लोग को सामने आकर कोई भी मीटिंग कराकर या जैसे भी तसल्ली नाम तो कोई चीज़ नहीं देते हैं। तो हम लोग उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया, तो ये हम लोग अपने से विवश होकर करने को मजबूर हुए कि जीएम साहब को एक बार जाकर पत्र दिया जाए। किस सन में कंपनी आई थी और किस सन में भागी? 2011 में कंपनी आई थी और 2017 में भाग गई। और 2022 चल रहा है, अभी तक ले 5-6 साल हो गया, कोई अभी कुछ हल नहीं। अब कितने लोगों का लगभग निवास है, कितने पैसे लेकर भागी है? ऐसे तो लमसम लाखों करोड़ रुपया की बात लगी है। इस तरह लमसम हम कैसे बता सकते हैं? बहुत सारे लोग एजेंट हैं। एक एजेंट के अंदर में कितने ग्राहक है? एक एजेंट के अंदर में 200-300 एजेंट ग्राहक होंगे। ऐसे तो ये कंपनी सिर्फ बलिया शहर में थी या पूरे जनपद में? ये पूरा जनपद में है, बलिया शहर में नहीं है, पूरा जनपद में, अदर स्टेट में भी चलती है, यूपी, बिहार, झारखंड सब में है। तो आप लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, थाने वगैरह में दी थी दर्ज? जी, बहुत सारा हुआ है। बिहार में भी ऐसा कांड हुआ, लेकिन बिहार में, यूपी में पूछ रहा है? नहीं, यूपी में पहली बार हम लोग अपने से ये काम। रिपोर्टर विक्की कुमार गुप्ता। ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने विजय प्रकाश। बलिया 26/4/22 को ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संघ भवन में दिवसीय अधिवेशन अभय नारायण मिश्रा प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडल के संयोजक के देखरेख में चुनाव हुआ संपन्न। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम अभय नारायण मिश्रा, इस समय प्रांतीय उपाध्यक्ष ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का और मंडलीय संयोजक आजमगढ़ नलकूप मंडल आजमगढ़ का मैं हूँ। देखा जा रहा है कि आपकी मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुआ। ये कैसा चुनाव था सर, और इसमें किसको किसको क्या पद मिला? हमारे यहाँ ये संगठन का द्विवार्षिक अधिवेशन हर 2 साल पे होता है। उसी के तहत संगठन की मजबूती के लिए चुनाव कराना जरूरी होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव कल 26/4/22 को कराया गया, जिसमें हमारे विजय प्रकाश तिवारी जी अध्यक्ष बने हैं और रमेश सिंह जी उपाध्यक्ष बने हुए हैं, और राजेश कुमार यादव को महामंत्री खंडीय सचिव का पद दिया गया है, और देवेंद्र नाथ मिश्रा को संप्रेक्षक, धीरेन्द्र यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और कपूर चंद्र राम जी को ऑडिटर के पद पर नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे पद निर्विरोध सर्वसम्मति से चुने गए हैं। अब इसका चुनाव संपन्न हो चुका है, अब क्या लगता है कि आपने जिसको चुना है वो आपके भावनाओं पे खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल,
यह इन लोगों की दूसरी पारी है। इसके पूर्व में यही सारी टीमें पूर्व में ही कार्यरत थी यहाँ संगठन के लिए। इनके अच्छे कार्य करने का प्रभाव ही था कि दोबारा कोई दूसरे इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। तो इस चुनाव के माध्यम से जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं, साथ ही जो भी संगठन में कार्य कर रहे हैं, उन तक आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, यह जन संगठन का कार्य सभी सदस्यों के सहयोग से किया जाता है। रह गए सवाल विभाग में किसी प्रकार की किन्हीं अपने सदस्यों की विभागीय उत्पीड़न पे संगठन खड़ा उतरे, यही संगठन की मतलब नींव है और यही कार्यकाल पूरा। रिपोर्टर विक्की कुमार गुप्ता। दिल्ली मॉडल की प्रशंसा देश भर में हो रही है। बलिया आम आदमी पार्टी के संगठन निर्माण हेतु आज बलिया जिला कार्यालय पर बलिया विधानसभा प्रभारी अजय राय मुन्ना की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि बलिया संगठन प्रभारी अनूप पांडे ने बताया कि बलिया नगर पालिका परिषद एवं जिला के 10 टाउन एरिया में संगठन का गठन महीने में वार्ड स्तर तक कर लिया जाएगा। जी सर, आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के नगर निगम और नगर निकाय और जो टाउन एरिया का चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। इसी संबंध में बलिया संगठन के निर्माण हेतु आज बैठक हुई है, जिस बैठक में हमारे बलिया जनपद के सभी टाउन एरिया के लोग आए हैं, नगर पालिकाओं के लोग आए हैं। ये हमारे सुशांत जी हैं, बांस जी से चुनाव लड़े थे, ये प्रदीप जी हैं, ये बैरिया से लड़े थे, ये मुन्ना राय जी हैं। तो हम लोगों का ये है कि अब हम लोग चुनाव नगर निकाय और टाउन एरिया का जीतना चाहते हैं, हर जगह गठन करना चाहते हैं, वार्ड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक। इसके लिए आज हेतु बैठक हुई थी और बहुत बढ़िया रहा। यहाँ तमाम प्रत्याशियों ने भी आवेदन दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम लोग 2 महीने के अंदर पूरा संगठन बलिया का खड़ा करके और बलिया की सभी नगर पंचायतें और नगर पालिकाओं में जीत दर्ज करने हैं हम लोग संघर्ष। जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जाएगा, किस मुद्दे को लेकर और किस मामले को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष लोग? देखिए, ऐसा है कि बेलथरा रोड नगर पंचायत हो या रसड़ा नगर पंचायत हो, सबसे मुख्य चिकित्सा की अव्यवस्था है। रसड़ा में रहने वाला व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो या तो बलिया आता है, बनारस भगता है, दिल्ली भगता है और तब तक उसका रोग इतना भयावह हो जाता है कि सांस दम तोड़ के मर जाता है। तो हम लोगों का ये है कि टाउन एरिया में उच्च क्लास का हॉस्पिटल, तो उस टाउन एरिया के लोगों को छोटे छोटे इलाज के लिए 100-200 किलोमीटर न जाना पड़े, छोटे छोटे रोगों का इलाज वहीं पे हो जाए और सारी जांच हो, क्योंकि महंगाई बहुत तेज है। आप चले जाइए प्राइवेट में, तो छोटे से चोट लगने पे उसका एक्सरे कराइए, ये कराइए, दवाई लीजिए तो 10-20 हजार लग जाता है और कमाई हो नहीं रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि हमारे मुद्दे ऐसे हों कि जिस टाउन एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, तो कहीं नहीं है, टाउन एरिया छोड़ दीजिए, बलिया में भी वही दशा है। तो हम लोगों का मुद्दा अस्पताल का है और स्कूल का है। अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल हम लोगों के मुख्य मुद्दे होंगे। और जो भ्रष्टाचार है, अगर भ्रष्टाचार को रोकते हैं हम लोग, 30% भ्रष्टाचार में चला जाता है। कोई भी सड़क बनती है, आप पत्रकार हैं जानते हैं, वहाँ जो सड़कें बन रही हैं उसमें 20% चेयरमैन खाता है, 10% जेई खाता है, 10% ठेकेदार खाता है, कितना सभासद खाता है, वो भी पैसा वसूली के लिए खड़ा रहता है। वो है कि तुम सड़क बना रहे हो, हमको 2% 5% दो। तो 100 रुपया में सिर्फ 30 रुपये का काम होता है। नगर पालिकाओं में, पंचायतों में 70% की लूट होती है और आम आदमी पार्टी इस लूट को बंद करेगी तो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा और उस पैसे का सदुपयोग होगा। या तो रोड अच्छी बन जाएगी कि 10 साल 15 साल की छुट्टी हो जाएगी, और भी तमाम भ्रष्टाचार को रोक के टाउन एरिया को सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने का संकल्प। रिपोर्टर विक्की कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश जिला कटनी गुमशुदा की तलाश में मदद करें। एक महिला जिसके साथ में 2 बच्चे हैं, महिला गूंगी है, टिकुरिया गुटोला अपना पता बता रही है और रंजीत शुक्ला का नाम केवल बता पा रही है। कटनी के कैमोर थाने में लावारिस स्थिति में है। एक कागज में मोबाइल नंबर था जो फट गया है। यदि किसी सज्जन को रंजीत शुक्ला का पता मालूम हो तो परिजनों को सूचना करें एवं कैमोर थाने से संपर्क कर गुमशुदा की पुष्टि कराने में मदद करें।
न एंटी स्नैक वेमन मिला और न बलिया आने के लिए एम्बुलेंस। मौत का जिम्मेदार कौन? बलिया जिले के रेवती समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी स्नैक वेमन के उपलब्ध नहीं होने व मरीज को बलिया रेफर करने के बाद एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण हड़िया कल निवासी रुचिपुत्री लालजी को परिजन मोटरसाइकिल से लगभग 25 किलोमीटर दूर बलिया जिला चिकित्सालय ले गए, जहां काफी देर हो जाने के कारण वो समय से प्राथमिकता इलाज नहीं मिलने के कारण मासूम की असमय दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। 6 साल से तुम्हारे यहाँ कोई आया नहीं मरीज, सांप काटने वाला तुम लोग ने उसको सुई नहीं लगाई। आप लोगों को सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सब चाहिए, अपनी जिम्मेदारी भी चाहिए। उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है मुझे बताइए, यहाँ पे कौन उठा रहा है उसकी मौत की जिम्मेदारी? मैं उठाऊं? मैं तो विधायक हूं, मैं तो नहीं बच सकती इस बात से। मेरी विधानसभा की एक बच्ची की जान मूल सुविधा की वजह से चली गई, मैं नहीं बच सकती इससे। तुम बच सकते हो? बच सकते हो इस बात से? आपके भरोसे पूरे क्षेत्र की जनता को आप लोगों के भरोसे छोड़ के यहाँ पे सरकार ने आपने फर्स्ट एड तक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई तिवारी जी? फर्स्ट एड होना चाहिए था ना, होना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ फर्स्ट एड? क्यों नहीं हुआ? इसके लिए आप लोग आपके एनसीओ की तरफ वो भेजे थे ना, तो अब क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए ना। फर्स्ट एड भी नहीं हुआ, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। मैं उसका लेटर लगा के और मैं आगे प्रेजेंट करूंगी। मुझे उस बच्ची की मौत के लिए इंसाफ चाहिए है। जो भी इसमें दोषी है, चाहे जो भी हो, मुझे आप सबका नाम लिख कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप पांडे, बलिया। सोनकक्ष सिविल अस्पताल में नए बीएमओ डॉक्टर राजेश चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। सोनकक्ष सिविल अस्पताल में नए बीएमओ की नियुक्ति हो गई है। टोक खुर्द में अपने सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजेश चौधरी को नया बीएमओ बनाया गया है। आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सिविल अस्पताल के स्टाफ ने उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सर, आपका आज यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग किया है आपने, क्या आपकी अपेक्षा रहेगी इससे? आज दिनांक 27 को दोपहर पश्चात मैंने यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया है। बहुत दिनों से कुछ अव्यवस्थाएं सुनने को मिल रही थी, तो जहाँ तक होगा प्रयास मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है ड्यूटी रोस्टर वगैरह का या जो अव्यवस्थाएं हैं उनको पूरी टीम लगा कर दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। सर, यहाँ पे जैसे आपको जानकारी में होगा कि एम्बुलेंस वगैरह भी है और कर्मचारियों की कमी भी है, ड्राइवर वगैरह की समस्या भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, जिससे एम्बुलेंस दूर खा रही है। तो उसके संबंध में सर आपका क्या कहना? जैसा आपने बताया है, अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन अब मैं इस चीज़ को संज्ञान में लेके सीएमएचओ सर से चर्चा करके जो भी प्रयास होंगे अपने। बैराखेड़ी से कैलाश जोशी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।